बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज हम अपने हाउस के फाज़िल मेंबर मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, जो अभी कुछ देर पहले ही अपनी असल मंजिल की जानिब रवाना हुए, उनके इज़हार अफसोस के लिए, ताज़ियत के लिए बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब, जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब का शुमार पंजाब के और बिलखसूस जनूबी पंजाब के सीनियर कानून दानों में होता था और लाहौर हाई कोर्ट के भावलपुर बेंच के वो लीडिंग लॉयर्स में से एक थे और इस तरह ज़िला रहीम यार ख़ान की बार की पॉलिटिक्स में भी वो बहुत एक्टिव रहे। मेरी आखिरी उनसे मुलाकात जुमे वाले दिन हुई। यहीं पर जब वो बैठे तो मैंने उनको कहा कि जी अब सोमवार को ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे लेजिस्लेशन है, आपका क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कहा ज़ाहिर है जो हालात बने हुए हैं ये उन फॉर्म 41 MNAs में थे जिन्होंने अपना एफिडेविट देना है और वो 41 के 41 MNAs जिन हालात से गुज़र रहे हैं स्पीकर साहब, या मैं जानता हूँ या वो जानते हैं, जिस तरह हाजी इम्तियाज़ साहब को भी उठाया हुआ है, तो उन्होंने कहा ज़ाहिर है अगर मैं अपने घर गया इतना तवील सफ़र करके तो मैं उठा लिया जाऊंगा। और अभी मैं उस एक्सीडेंट से भी रिकवर सही तरह नहीं हो पाया। जो सेशन से ही जा रहे थे और मुल्तान के पास उनका एक्सीडेंट मोटरवे पे हुआ। तो दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और दूसरा स्पीकर साहब, जब हम बात करते हैं कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम ने एक खामोश इनकलाब के ज़रिए अपना आज़ाद वोट का इजहार किया और इनकलाब आया और ऐसे ऐसे लोग असम्बली में आए कि जो माजी में पहले उनका उस इलाके की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनमें से ये मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब भी थे। स्पीकर साहब, ये जिस सीट से इलेक्ट होकर आए ये वो सीट है जो 75 सालों के बाद अदर दैन मखदूम फैमिली से किसी ने जीती थी। ये मियाँ वाली कुरैशिया की सीट थी जहाँ से मखदूम फैमिली, खुसरो बख्तियार साहब, उनके वालिद साहब, मखदूम शहाबुद्दीन और 47 से पहले से यहाँ से वो फैमिली जीतती आई। एक एडवोकेट जो रहीम यार ख़ान रहते थे, वकालत करते थे, जब पार्टी जिस तरह हालात थे, जिस तरह लोगों को छुड़वाया गया पार्टियाँ, इनको वहाँ से लाकर इलेक्शन लड़ाया गया। ना सिर्फ खुद भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, अपने नीचे दोनों MPs जो बिल्कुल नए थे वो भी कामयाब हुए। ये वो खामोश इनकलाब था जिसके ज़रिए मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब यहाँ इस हाउस का मेंबर बने और सीनियर थे और बड़ी दलील के साथ बात करते थे। हम दुआ गो भी हैं और अभी मैं हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ। सर, आखिरी बात जो यहाँ आज जिस तरह वाक़या हुआ, ख्वाजा इजहार साहब ने निशानदही की कि जो पोर्च हैं हमारे ब्लॉक्स के सामने, वह मुश्किल गाड़ियाँ पार्क रहती हैं। सर, ई ब्लॉक जिसमें मैं 2013 से रह रहा हूँ, उस पोर्च में आप कभी गाड़ी नहीं देखेंगे। सर, मैं जब MNA इलेक्ट होकर आया तो कुछ दिनों के बाद मेरे एक मेहमान आए तो उनकी गाड़ी उन्होंने पोर्च में, क्योंकि सर इस कौम को 75 साल हो गए हैं माजरत के साथ, अपनी गाड़ी पार्क करनी भी नहीं आई, आगे ये क्या तरक्की करेगी। तो वो जैसे लोग छोड़ के चले जाते हैं, दरमियान में गाड़ी पार्क कर जाते हैं, पार्क करके वो मेरे पास आ गए। जब वो वापस आए तो उनके दोनों अगले टायर्स की हवा निकली हुई थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मेरे पास मेहमान आए हैं। तो चेक किया तो उस वक्त एक सेनेटर थे बड़े सीनियर, हमारे इलियास बलोर साहब, ये उन्होंने अपने ड्राइवर की ड्यूटी लगाई हुई थी कि पोर्च में जो गाड़ी पार्क करेगा उसकी हवा निकाल देंगे। तो मैं थोड़ा सा जज्बाती हुआ तो वो आ गए। उन्होंने कहा मैं आपके वालिद साहब के साथ भी सेनेट का मेंबर रहा हूँ, ये मैं तो चला जाऊंगा, ये ड्यूटी अब आपने सर अंजाम देनी है। तो सर जब 2-4 दफ़ा मैंने अपने ड्राइवर के ज़रिए ये किया, ई ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है कि जिसमें गाड़ी पिक एंड ड्रॉप के लिए पोर्च इस्तेमाल होता है, पार्क नहीं होती। आपने अच्छा किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी डिटेल से इस पर बात की है। सर इस पर तवज्जो दें। इसके अलावा सर कई दफ़ा बात की है, सर इतने लॉजेस के अंदर सफाई सुथराई तो सर अपनी जगह जिसका बुरा हाल है, लेकिन ऐसे ऐसे चेहरे, ऐसे ऐसे लोग जो जिनका ताल्लुक नहीं है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, आउटसाइडर्स आए हुए हैं, जा रहे हैं। सर इस पर भी ध्यान रहे। बहुत शुक्रिया।